हेलो एवरीवन, टीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। टीएल एकेडमी के इस मंच पर फिजिक्स में हम सॉल्व कर रहे हैं नीट पीवाईक्यू। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो टॉपिक्स कौन कौन से वो मैं बता देता हूं एक बार। सबसे पहले हम वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मोशन इन 2D, देन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीवियसली पूछे गए काफी सारे सालों में से हमने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें सेलेक्ट करके वो आपके लिए लेकर आए हम लोग, और उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देंगे जिनको करके आपको डेफिनेटली कंसेप्ट बिल्डिंग मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है 6 वेक्टर्स A vector through F vector have the magnitudes and directions indicated in the figure. Which of the following statements is true? हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, डिफरेंट वेक्टर्स है, उनका डायरेक्शन शो करा गया है, और इधर ऑप्शन में हमें एडिशन ऑफ द वेक्टर गिवन है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, और इसको एफ वेक्टर के इक्वेट करा है डिफरेंट सम को। हमें ये पता लगाना है कौन सा वेक्टर एडिशन परफेक्टली एफ वेक्टर के इक्वल है। उसका पता हमें कैसे चलेगा, हम यहां पर एक तो लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर वेक्टर एडिशन वो यूज करेंगे, साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि किन दो वेक्टर्स का सम का डायरेक्शन एफ वेक्टर की डायरेक्शन में है। वो कैसे पता चलेगा, डायग्राम को देखकर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है B प्लस सी, तो B वेक्टर का डायरेक्शन डायग्राम में किधर गिवन है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। और C वेक्टर का डायरेक्शन किधर गिवन है, राइटवर्ड्स। तो इनका सम किधर होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली इन दोनों वेक्टर्स को एक ट्राइंगल पर यदि हम रखते हैं तो अपोजिट ऑर्डर में इनका सम रिप्रेजेंट होगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर। अब आपको ये चेक करना है क्या बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एफ वेक्टर की डायरेक्शन में है। यदि हां तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, नहीं तो नहीं। आप देखिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डायरेक्शन और डायग्राम में एफ वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एफ वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम चेक करेंगे डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को। डी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड्स। सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, राइटवर्ड्स। इन दोनों का जो सम होगा वो किधर होगा, वो सम होगा ट्रायंगल को क्लोज करने वाली थर्ड साइड के अलोंग अपोजिट ऑर्डर में। तो अब आप देखेंगे अगेन डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एफ वेक्टर के लाइन में नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो देखिए डी वेक्टर किधर है, डी वेक्टर डायग्राम में है अपवर्ड्स, ये डी वेक्टर। ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो देखिए ई वेक्टर है लेफ्टवर्ड्स, ठीक है। और एफ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ट्रायंगल को क्लोज करने वाली साइड की डायरेक्शन में, क्लोज करने वाली साइड के अलोंग अपोजिट ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब चेक करते हैं क्या ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं डायग्राम में डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर का डायरेक्शन एफ वेक्टर के अलोंग है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन परफेक्टली मैच करता है, तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, देन द वैल्यू ऑफ c।
मतलब हमें एक वेक्टर गिवन है और ये कह रहा है कि ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें जो कोफिशिएंट है c उसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए क्योंकि इसने बोला है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, हमारे पास अप्रोच है, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके उन्हें ऐड करके उसका रूट हम निकालते हैं। तो 0.5 स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसलिए मैं यहां पर इक्वल कर दूंगा 1। ठीक, तो यहां पर 1 इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 0.8, अब देखिए नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर। ओके, रूट हटाएंगे, 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 में से 0.25 और 0.64 को यदि डिडक्ट करेंगे तो वी गेट 0.11 equals to c square, then we get c is equals to under root of 0.11, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी क्या गिवन है, गिवन है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स is equals to magnitude of the difference of the two vectors, the angle between these vectors, मतलब गिवन है दो वेक्टर्स का सम उनके डिफरेंस के बराबर है, तो हमसे पूछा है उन वेक्टर्स के बीच एंगल क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला है सम और डिफरेंस का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला। उससे पहले हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। ओके, यानी कि अब हम यहां पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ सम के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नॉट माइनस सॉरी प्लस 2ab cos अल्फा इज इक्वल्स टू डिफरेंस के लिए लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos अल्फा। रूट बोथ साइड से हट जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4ab cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से cos अल्फा का वैल्यू 0 कब होगा, cos अल्फा का वैल्यू 0 तब होता है जब एंगल अल्फा का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री। तो यानी कि यदि उनके सम और डिफरेंस के मैग्नीट्यूड्स यदि इक्वल हैं, इसका मतलब है वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। और ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3, 4 and 5 units respectively if a vector plus b vector equals to c vector, the angle between a vector and b vector। देखिए अपने को क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू c वेक्टर। ठीक है, a और b का सम c वेक्टर के इक्वल है। साथ ही साथ जब इक्वल है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का, सम के रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। ठीक है, लेकिन आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3, 4, 5। 3, 4, 5 ये जो नंबर्स का जो ग्रुप है इसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट वो होता है जिसमें जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर बचे हुए दो के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। और ये देखिए यहां पर ट्रिपलेट बन रहा है, इसका ये मतलब है कि सी का जो स्क्वायर है वो है 5, मान लो 5 का स्क्वायर। ठीक है, वो इक्वल है किसके,
3 और 4 के स्क्वायर के सम के। तो इसका ये मतलब है कि फिर ये कोस वाला जो टर्म है, ये वाला 2ab कोस अल्फा, ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है। इसका क्या मतलब है कि कोस अल्फा का वैल्यू 0 है, और कोस अल्फा का वैल्यू 0 कब होता है, जब एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि π/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, गिवन क्या है क्वेश्चन में, द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, ओके, एंड y इक्वल्स टू 10t रेस्पेक्टिवली, वेयर x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t equals to 2 second. मतलब हमें x और y कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमसे एक्सेलरेशन पूछा है। डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, लेकिन यहां पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट मिलेंगे x और y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, यदि मैं x को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट मुझे मिलेगा, तो dx बाय dt सी। तो देखिए x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आएगा 5 माइनस 4t। ठीक, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया, लेकिन हमें एक्सेलरेशन पूछा है तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी के x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट मिलेगा जो हो जाएगा 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4t का डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 आ जाएगा इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हम y कंपोनेंट भी देखेंगे, तो देखिए y है 10t, तो यदि वेलोसिटी का y कंपोनेंट देखेंगे तो dy बाई dt लिखेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे, आ गया 10। ओके, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई 10। तो यदि आप एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट निकालेंगे तो dvy डिवाइड बाय dt करना पड़ेगा और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहां से हमें पता चल गया एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है -4 और y कंपोनेंट है 0। इसका ये मीनिंग है कि एक्सेलरेशन के पास केवल x कंपोनेंट ही है, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ही केवल पूछा है, तो हो जाएगा -4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या गिवन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल r वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस, r वेक्टर इक्वल्स टू 4 sin 2 pi t I कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप, where r is in meter, t is in second, I cap and j cap denotes unit vectors along x and y directions respectively. Which one of the following statement wrong? हमसे पूछा है कि जो पोजीशन वेक्टर दिया है हमने, उस पोजीशन वेक्टर को आप एनालाइज करो और उसको एनालिसिस करने के बाद आप ये पता लगाइए कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन को देखना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसने बोला है कि वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है r वेक्टर इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t I कैप एंड प्लस 4 cos 2 pi t j कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन। तो ये आएगा, देखिए 8 pi cos 2 pi t I कैप एंड देखिए cos का डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस आता है, -8 pi sin 2 pi t j कैप। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड क्या आएगा देखिएगा, ये आएगा एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर 8 पाई स्क्वायर करेंगे, 8 पाई स्क्वायर, और दोनों में देखिए 8 पाई कोस 2 पाई टी और 8 पाई साइन 2 पाई टी। तो ध्यान रखना जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 8 पाई का स्क्वायर तो दोनों में रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कोस स्क्वायर 2 पाई टी बनेगा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1 होता है। तो यहां पर केवल 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा यहां पर वो आएगा हमारे पास 8 पाई। तो वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 8 पाई मीटर पर सेकेंड। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए में क्या बोला है। ऑप्शन ए में ये बोला है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड है। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है अपने पास में 8 पाई आया है। तो यानी कि ए ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट यानी रॉन्ग ऑप्शन ही सेलेक्ट करना था, तो ए ऑप्शन की तरफ ही हम जाएंगे, ए ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो हमें इसके बाकी ऑप्शंस को भी चेक करके देखना चाहिए। तो देखिएगा हम बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या गिवन है, बोल रहा है कि पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। अब हमें यह देखना है कि आर वेक्टर गिवन है और हमें यह देखना है कि क्या इसका पाथ सर्कल है या नहीं जिसका रेडियस 4 मीटर है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, देखिए सर्कल को चेक करना है तो हम करेंगे एक्स, देखिए एक्स क्या है यहां पर, एक्स है 4 साइन 2 पाई टी, एंड वाई क्या है, वाई है 4 कोस 2 पाई टी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स के को स्क्वायर करेंगे, वाई को स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए सर्कल का रेडियस होता है। तो यहां पर हम स्क्वायर करेंगे तो अगेन 4 स्क्वायर तो दोनों में रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनता है। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। यानी कि यहां पर जो इक्वेशन है बिल्कुल सर्कल का इक्वेशन मैच हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल का इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अपने को पोजीशन वेक्टर गिवन है, जो पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये पोजीशन वेक्टर ऐसे पार्टिकल के लिए है जिसका पाथ क्या है, सर्कल है, और इसका रेडियस क्या है 4 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये बी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर। अब हमें ये चेक करना है क्या एक्सेलरेशन माइनस आर वेक्टर के अलोंग है कि नहीं है। तो अभी देखिए, क्योंकि हमने ये देख लिया कि ए ऑप्शन ही गलत है, बाकी सारे तो सही है, तो सही तो है, बस इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि वेलोसिटी क्या आया था 8 पाई, मुझे याद है 8 पाई हमने देखा था 8 पाई कोस 2 पाई टी माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी। ठीक है, तो यहां पर जब डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी को अगेन, तो मेरे पास आएगा 16 पाई स्क्वायर एंड कोस था तो उसका आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी आई कैप, और माइनस यहां पे कोस, यहां पर साइन था तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एंड कोस 2 पाई टी जे कैप। यहां से आप देखेंगे कि 16 पाई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और इधर माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन 2 पाई टी आई कैप एंड प्लस कोस 2 पाई टी जे कैप। आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई इंटू आर। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर वेक्टर। देखिए ये रहा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस 4 पाई आर वेक्टर। तो यहां से दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन माइनस आर वेक्टर के अलोंग है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए,
ऑप्शन मतलब सेलेक्ट तो अपने को रॉन्ग ऑप्शन करना था, ये सही लिखा है इसमें। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर, मतलब जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो v स्क्वायर बाय आर के इक्वल है या नहीं, इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमने अभी अभी देखा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया था, -4 पाई आर वेक्टर, ये हमने एक्सेलरेशन देखा था। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड आएगा 16 पाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्या आया 16 पाई स्क्वायर। हमें ये चेक करना है क्या ये v स्क्वायर बाय आर के इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये v जो हमने निकाला था v का मैग्नीट्यूड हमें लेना है। तो v का मैग्नीट्यूड क्या था, v का मैग्नीट्यूड है 8 पाई, तो 8 पाई का स्क्वायर करेंगे, 8 पाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 64 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड कितना था, आर का मैग्नीट्यूड है 4, तो 4 को 64 से कट करेंगे 16 पाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाय आर के इक्वल है। तो प्रूव हो जाती है ये वाली बात भी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 1 सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी माइक का वायर पैर में आ गया। आई होप आवाज आ रही है, चल ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर 2 मीटर, 3 मीटर एट t इक्वल्स टू 0, 6 मीटर, 7 मीटर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 13 मीटर, 14 मीटर एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है दोनों टाइम इंटरवल के बीच। तो देखिए हम यदि पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो r1 वेक्टर कितना गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप, r2 वेक्टर कितना गिवन है, r2 वेक्टर गिवन है 6i कैप प्लस 7j कैप, और थर्ड पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, वो गिवन है आपको 13i कैप एंड प्लस 14j कैप। चल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यदि मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा r3 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 13 माइनस 2 यानी कि 11i कैप एंड 14 माइनस 3 यानी कि 11j कैप। ओके, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो 11 तो कॉमन आ जाएगा i कैप प्लस j कैप, और टाइम इंटरवल क्या है 5 माइनस 0 यानी कि 5, तो 11 बाय 5 i कैप प्लस j कैप इज द आंसर। ओके, और ऑप्शन कौन सा है सही, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिवन है अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, आफ्टर 10 seconds its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is, देखो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब हमें चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल करना है, लेकिन यहां पर नॉर्थ और ईस्ट ये डायरेक्शन वाली बात करी है, तो इसको इस तरह से डील करना चाहिए। सबसे पहले हम ये डायरेक्शन शो कर देंगे, ये नॉर्थ है, नॉर्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस जे कैप से, साउथ के को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस जे कैप से, ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस आई कैप से, और वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आई कैप से। ठीक, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो पार्टिकल ने चलना कितना चला, पार्टिकल चला 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ईस्ट में, तो यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 30i कैप प्लस, ठीक है, प्लस 30i कैप इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फिर उसने टर्न किया और अब वो किधर चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है। नॉर्थ में कितने स्पीड से चला, वो 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो फाइनली उसकी स्पीड क्या हो गई 40j कैप प्लस 40
जे कैप। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, उसका भी मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे, तो हम निकालेंगे कैसे? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो v फाइनल क्या है 40 जे कैप एंड इनिशियल क्या है 30 आई कैप डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड्स का। तो ये आ गया हमारे पास क्या 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो 4 और 3 है, ये तो ट्रिपलेट बन जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो, गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? गिवन है अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t एंड y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t द पार्टिकल फॉलोज। हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है और y कोऑर्डिनेट गिवन है, पूछा है कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। अगेन हम वही करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके उनको सम करेंगे, देखेंगे क्या एक सर्कल या एलिप्स की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या फिर नहीं। तो देखिए हम करते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उनको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1 बन गया। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या गिवन है? अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द origin has coordinates 0 0 moves in a straight line its coordinates at a later time are root 3 3 the path of the particle makes with the x axis an angle of। मतलब एक पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक? ओरिजिन से, और एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच रहा है वो जिसके कोऑर्डिनेट 3 रूट 3 है। यानी कि यहां पर पोजीशन वेक्टर दे रखा है और पूछा है कि पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो देखिए हमें पोजीशन वेक्टर को यदि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे x2 माइनस x1। तो यहां पर x1 क्या है 0, ओरिजिन से चला है, तो 3 माइनस 0 यानी कि 3 आई कैप एंड रूट 3 माइनस 0 यानी कि रूट 3 जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास। ठीक, अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस नहीं सॉरी, हमें एंगल ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस पता लगाना है। तो tan थीटा आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y which is root 3 divided by coefficient of I cap which is 3। so root 3 से कैंसिल होगा, 1 by root 3 और tan की वैल्यू 1 by root 3 तब होती है जब एंगल की वैल्यू 30 डिग्री हो। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 30 डिग्री, और ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? A bus is moving on a straight road towards north with a uniform speed of 50 km per hour. ठीक, then it turns left through 90 degree. If the speed remains unchanged after turning, the increase in the velocity of bus in the turning process is। देखिए हमें अगेन वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली बात दे रखी है और हमसे पूछा है कि स्पीड कितने से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी हमें पता लगाना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगेन हम वही लिखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। हम इसको वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो बस किधर चल रही है? बस नॉर्थ में चल रही है इनिशियली, कितने स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए 50 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल स्पीड से मूव कर रही है, तो वी इनिशियल है 50 आई कैप प्लस 50 आई कैप। चल ठीक है, फिर उसने क्या किया? अपने लेफ्ट में 90 डिग्री से टर्न कर गया।
देखिए यदि आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होंगे और यदि आपने लेफ्ट में टर्न किया, इसका मतलब आप वेस्ट में जाएंगे। यदि राइट में टर्न करते तो ईस्ट में जाते, यानी कि इसने लेफ्ट में टर्न किया मतलब वेस्ट की तरफ मूव कर गया ये 90 डिग्री एंगल पर, यानी कि इधर की तरफ मूव कर गया और स्पीड चेंज नहीं हुई, 50 है, लेकिन वेस्ट का मतलब होता है माइनस आई कैप। वन सेकेंड यहां पर जो इनिशियल जो आया था, इनिशियल वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि वो नॉर्थ में था तो यहां पे हम जे कैप लिखेंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? -50 आई कैप। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वेस्ट में है तो -50 आई कैप। हमें क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन वेलोसिटी पता लगानी है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो -50 आई कैप एंड -50 जे कैप, तो ये हो जाएगा -50 आई कैप -50 जे कैप। आप देखेंगे कि इनिशियल और फाइनल दोनों ही नेगेटिव साइन में है, तो ध्यान रखना यदि प्लस प्लस हो दोनों कोऑर्डिनेट यानी कि हम नॉर्थ ईस्ट में है, यदि नॉर्थ प्लस है और वेस्ट माइनस है यानी कि हम वेस्ट नॉर्थ में है, यदि वेस्ट माइनस और साउथ वाला प्लस में है तो वेस्ट साउथ में है, यदि दोनों ही नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं इसका मतलब हम साउथ ईस्ट में है। तो यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या यहां पर जो ईस्ट वाला है वो पॉजिटिव और साउथ वाला है वो नेगेटिव, तो इसका ये मतलब है कि हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो देखिए यहां पर क्योंकि दोनों ही नेगेटिव आए हैं इसका मतलब है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? वेस्ट साउथ में। किस डायरेक्शन में? वेस्ट साउथ। और देखिए मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है तो हम यहां पर लिख देंगे √2 × 50। √2 × 50 का मतलब है 70.7 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 70.7 किलोमीटर पर आवर अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. At t equals to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equals to 6 seconds? G की वैल्यू 10 लेनी है। मतलब क्या गिवन है? गिवन है एक कार एक्सेलरेट करती है और किसी टाइम पर कार से एक बॉल को ड्रॉप करा गया है। तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर तो बॉल को ड्रॉप करा गया और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है। तो यानी इंटरवल कितना हो गया? 4 और 6 के बीच में 2 सेकेंड का इंटरवल हो गया, यानी कि 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? जैसे मान लो कि ये कार है, ये इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है और एक्सेलरेशन गिवन है कार का कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन गिवन है। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर बॉल ड्रॉप करी है, तब तक कार ने कितना वेलोसिटी गेन किया होगा वो हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v इक्वल्स टू u 0 है, a 5 और t कितना है? t है यहाँ पर 4 सेकेंड। तो ये आ जाएगा कार की जो वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब यहां पर एक कंसेप्ट की बात सुनिए, कार के पास यदि किसी इंस्टेंट पर 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, फिर से सुनिए, कार के अंदर यदि किसी इंस्टेंट पर 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है तो कार के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबका स्पीड उसी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा। कार यदि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो भी हॉरिजॉन्टली सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। तो यानी कि यदि 4t = 4 सेकेंड पर यदि हमने बॉल को ड्रॉप करा है, ऑब्जेक्ट ड्रॉप कराया है हमने, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के पास ड्रॉप करने के इंस्टेंट पर भी उसके पास हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था। वो एक अलग बात है कि वहां पर यदि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, लेकिन बॉडी नीचे की तरफ तो मूव करेगी, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। अब देखिए कि t = 4 सेकेंड पर यदि कार से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है
कार से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है और t इक्वल टू 6 सेकंड पर पूछा है, यानी इंटरवल कितना है 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी हमसे पता लगानी है। तो हम अगेन फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे लेकिन y डायरेक्शन में, तो vy इज इक्वल टू uy एंड नीचे की तरफ आ रहा है प्लस gt। ओके, तो vy इक्वल टू, देखो जब कार से बॉल को ड्रॉप करा है तो उस बॉल के पास कार वाली वेलोसिटी होगी सेम डायरेक्शन में, नीचे की तरफ थ्रो तो किया नहीं है तो नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यानी कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहां पर uy कितना रहेगा 0, g का वैल्यू 10 और t कितना लेना है, t अभी 2 सेकंड का इंटरवल है, तो vy कितना हो गया यहां पर 20 मीटर पर सेकंड। हमने क्या पता लगाना है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पता लगाना है और वो भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, तो x कंपोनेंट तो जितना पहले था 20 बाद में भी 20 रहेगा। ओके, y कंपोनेंट जो है पहले 0 था बाद में 20 हो गया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्योंकि इक्वल है तो आ जाएगा √2 इंटू 20, ये तो बिल्कुल आ गया √220 मीटर पर सेकंड। साथ ही साथ हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो t इक्वल टू 6 सेकंड पर वो हवा में है। ओके, और फ्री फॉल में है, फ्री फॉल में एक ही एक्सेलरेशन रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी 20√2 और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो सी क्या गिवन है, गिवन है when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance, then x1 ratio x2 will be। मतलब हमें क्या गिवन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक, एक इंक्लाइन प्लेन है, वो इनिशियली 60 डिग्री पर था और वहां से उसके बॉटम पॉइंट से क्या करा गया, एक ऑब्जेक्ट को शॉट करा गया, यानी कि थ्रो किया कुछ वेलोसिटी देकर, ठीक है, और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेट अस सपोज x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी अलोंग द प्लेन, x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी। हमसे ये बोल रहा है कि यदि हम इंक्लिनेशन एंगल कम कर देते हैं तब नया x होगा और फिर x1 और x2 का रेशियो क्या होगा वो आप बताइए। तो देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले x का एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, फिर थीटा को चेंज करके x1 x2 का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे यहां पर, देखो मान लो कि किसी थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से इस बॉल को थ्रो करा गया है, थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो करा गया है और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लेट सपोज x, कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमें देखना होगा, तो क्योंकि g हम हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, यदि दो लाइंस के बीच थीटा एंगल है तो यहां पर ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा g cos अल्फा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपोजिट टू द प्लेन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, सॉरी अल्फा नहीं थीटा, ठीक है। तो यहां पे हमें पता चल गया कि प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है तो -g sin थीटा, ओके, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, u हो गई, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी बाद में जाके रेस्ट में आ जाएगा, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, x। हम थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर एंड -2, एक ही जगह हम लिखेंगे g sin थीटा एंड डिस्टेंस क्या है x, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा, ओके। और यहां से आप देख सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, तो यदि हम दो डिफरेंट एंगल्स लेते हैं x1 रेशियो x2, तो यहां पर आ जाएगा sin थीटा 2 डिवाइड बाय sin थीटा 1, यानी x1 अपॉन x2, बाद वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, sin 30 बाय sin 60, sin 30 का वैल्यू कितना है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/√3, 1/√3, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सी, देखो क्या गिवन है। गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, ओके, a particle has initial velocity 2i cap plus 3j cap and acceleration is 0.3i cap plus 0.2j cap. The magnitude of velocity after 10 seconds will be, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, और एक्सेलरेशन गिवन है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर पूछा है। किस तरह से इसको सॉल्व करना है? अच्छा क्वेश्चन है, ओके, अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना पड़ेगा, x और y डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसको कंबाइन कर देंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मतलब क्या कहना चाहता हूं, पहले हम x डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ux vx इक्वल्स टू ux और प्लस axt। आप देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट 2 है, 2 प्लस एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है, 0.3 है, 0.3, और टाइम कितना है 10। तो यहां से vx क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा 2 + 3, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ऐसे ही हम vy निकाल लेंगे, vy इक्वल्स टू uy एन प्लस ayt। तो यहां से vy कितना है, vy इक्वल्स टू uy कितना है 3 है, प्लस ay कितना है 0.2 और इंटू t 10। तो vy यहां से कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है उसका मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए √vx² यानी कि 5² प्लस vy² यानी अगेन 5²। तो यह आ जाएगा हमारे पास क्या, 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। गिवन है a particle has initial velocity 3i cap plus 4j cap and has acceleration 0.4i cap plus 0.3j cap. Its speed after 10 second. Similar dicto question है, as it is, बस वैल्यूज ही चेंज हुए हैं, डिफरेंट ईयर्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, करने लायक है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 7√2 आएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग ट्राई करिए, फ्रैक्शन ऑफ मिनट में आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेकंडों में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या गिवन है। गिवन है अ मैन इज स्लीपिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एंड अ बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रिलेटेड एज। मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर तो पर्सन क्या करता आ रहा है, स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, जबकि एक बैग को सेम हाइट से एक बैग को नीचे की तरफ ड्रॉप करा गया है, ड्रॉप्ड। ठीक, और हमसे ये पूछा है कि इनकी वेलोसिटी जो ग्राउंड पर पहुंचने के बाद मिलेगी, जो ग्राउंड पर यानी कि बॉटम पर पहुंचने पर बनेगी, वो क्या वेलोसिटी होगी। यदि मैन की वेलोसिटी vm और बैग की वेलोसिटी vg है, तो vm और vb के बीच क्या रिलेशन होगा। तो याद रखना यदि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पर, साथ ही साथ यहां पर एयर रेजिस्टेंस यदि नेग्लेक्ट करा गया है, तो क्योंकि केवल ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में ही नीचे की तरफ आएंगे, इसलिए दोनों का जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, ग्राउंड पर पहुंचेगा तो सेम, एक साथ पहुंचेंगे। तो vb इक्वल्स टू vm यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में सेम रहेगा। आप याद रखना, किसी भी वेक्टर को जब दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट को चेंज नहीं कर सकता, y कंपोनेंट x कंपोनेंट को चेंज नहीं कर सकता है। तो यहां पर देखा जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट तो पर्सन के पास भी और बैग के पास भी सेम ही है, तो फिर ये एक साथ पहुंचेंगे।
ठीक है, सेम वेलोसिटी के साथ सेम टाइम पर स्ट्राइक करेंगे एट द बॉटम पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सी। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो द स्पीड ऑफ स्विमर, अब देखिए रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है इन 2D। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्विमर का स्पीड गिवन है, कितना गिवन है, स्विमर का एब्सोल्यूट स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, और रिवर का स्पीड हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और रिवर की डायरेक्शन गिवन है, किधर है, ईस्ट, यानी कि प्लस आई कैप डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है रिवर। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज। मतलब वो ऐसा कह रहा है कि ये रिवर है लेट्स से, और ये रिवर के बैंक से, ये साउथ बैंक है लेट्स से, ए पॉइंट है यहां पर, और ये नॉर्थ बैंक है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और वो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करना चाहता है, तो इसके लिए उसे ईस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रही है, ईस्ट में रिवर फ्लो कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे वेस्ट की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, वेस्ट की तरफ चलना पड़ेगा। तो स्विमर ने कितने की स्पीड से वेस्ट में चलना स्टार्ट किया, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जाना किधर है, उसे क्रॉस कितना डिस्टेंस करना है, ए बी। रिवर का स्पीड कितना है, रिवर का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करना चाहता है, तो पूछा है एंगल क्या होगा, तो ये मान लो एंगल है जिस पर उसने चलना स्टार्ट किया। तो यहां से हम ट्राइंगल देखे, वेक्टर वाला कंसेप्ट हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं ट्राइंगल देखता हूं, तो इधर ये देखिए, ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा हम ले सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10, हाइपोटेन्यूस 20, 0 से 0 कटेगा, 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 तब होती है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, एंगल 30 डिग्री, तो उसे 30 डिग्री वेस्ट की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। गिवन है क्वेश्चन में, देखो 2 boys are standing at the ends A and B of a ground where AB is A. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other in time t where t is. मतलब मैं आपको समझाता हूं सिचुएशन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। जैसे ये मान लो कि ए बी रोड है, लेट अस सपोज, और रोड के 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और रोड की लेंथ है ए, ये मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बोल रहा है कि बी पॉइंट पर कोई बॉय है और वो परपेंडिकुलरली चल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ इस तरह लेट्स से, और किस वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो v1 वेलोसिटी से। ठीक है, सेम टाइम पर जब बी ने चलना स्टार्ट किया, उसी टाइम पर ए ने चलना स्टार्ट किया बी को कैच करने के लिए, उसको पकड़ना चाहता है, तो उसकी वेलोसिटी v है, और पकड़ने के लिए वो बी की तरफ चलेगा, और मान लो वेलोसिटी है क्या, v। ठीक, और टाइम है कि टी टाइम में वो कैच करता है, तो हमसे वो टाइम पूछा है, टाइम क्या होगा। तो देखो मान लो सेम टाइम टी में पकड़ते हैं एक दूसरे को, ये तो ए ने कितना ट्रेवल करा, डिस्टेंस vt, और बी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, v1t। बी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, v1t। टाइम तो सेम ही है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक तो यहां पर अब क्या बन गया, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर लेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यानी कि vt स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी v1t स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से t इज इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और रूट भी रहेगा, सॉरी रूट भी रहेगा, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, a अपॉन अनरूट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, द बोट कवर द विड्थ
width or river in shortest time 15 minute, then the velocity of river stream is। तो देखिए जब शॉर्टेस्ट टाइम की बात होती है, शॉर्टेस्ट टाइम की बात होती है तो फिर हमारे पास शॉर्टेस्ट टाइम कितना गिवन है 15 मिनट। तो t इक्वल्स टू 15 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/4 आवर्स। तो टाइम कितना है 1/4 आवर्स, ठीक है। और डिस्टेंस विड्थ कितनी कवर करनी है 1 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर्स में ही लिख लेंगे 1 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है जो कवर करेगी डिस्टेंस को, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां पर t की जगह लिखेंगे 1/4, d की जगह लिखेंगे 1, अंडर रूट ऑफ v की जगह 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से रूट हटाएंगे, स्क्वायर बनेगा 1/16 इज इक्वल टू 1/25 माइनस वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 16 यानी कि ये बन जाएगा 41 और वी आर स्क्वायर इक्वल टू 41। तो वी आर आ जाएगा क्या अंडर रूट ऑफ 41 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है a person aiming to reach exactly opposite point on the bank of a stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. The speed of water in the stream is। मतलब हमें क्या गिवन है कि जैसे मान लो ये रिवर है और ये ईस्ट डायरेक्शन में यानी राइटवर्ड्स मूव कर रही है विद वेलोसिटी लेट्स से वी आर वेक्टर, ठीक। और बोल रहा है कि एक पर्सन बिल्कुल अपोजिट एंड पर पहुंचना चाहता है, यानी कि ए से बी पर पहुंचना चाहता है, ठीक है। ए से बी पर पहुंचना चाहता है और कैसे पहुंचना चाहता है जस्ट अपोजिट पॉइंट पर, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना चाहता है। तो चलो उसे चलना पड़ेगा लेफ्ट डायरेक्शन में एट सम एंगल थीटा, ठीक। चलो अब ये बोल रहा है कि पर्सन ने जो चलना स्टार्ट किया, मैन ने जो चलना स्टार्ट किया, वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना के चल रहा है, वो 120 डिग्री एंगल बना के चल रहा है। हमसे पूछा है स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, यानी कि रिवर का स्पीड हमसे पूछा है। तो देखिए यहां पर अपने को कैसे सॉल्व करना चाहिए इसे आप देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो थीटा है इसको पता लगा लेते हैं। देखिए ये पूरा 120 डिग्री एंगल है, तो ये बचा हुआ ये 60 होगा, ये पूरा 90 है, 90 में से 60 माइनस होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। सबसे पहली बात थीटा कितना आया 30 डिग्री। अब आप देखिएगा यहां पर यदि आप चाहते हैं कि मैन बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे, बैंक के दूसरे अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है उसके पास रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि पर्सन को इस तरह से चलना पड़ेगा कि वो रिवर की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको कैंसिल कर सके। उसको कैंसिल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए बराबर अमाउंट की। तो यानी कि यहां पर वीएम का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वी हो जाएगा, वो हो जाएगा वीएम कोस थीटा, और जो फ्लो के अपोजिट जो कंपोनेंट होगा वो होगा वीएम साइन थीटा, और वीएम साइन थीटा ही वीआर को कैंसिल करेगा, इसलिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वीएम कितना दे रखा है, पर्सन का स्पीड गिवन है, कितना गिवन है, पर्सन का स्पीड 0.5, ठीक है। साइन थीटा कितना है 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इक्वल्स टू वी आर। तो 1/2 इंटू 0.5 यानी कि 0.25 अपना आंसर आ जाएगा, 0.25 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई अगले प्रश्न में क्या गिवन है वो देखते हैं। देखिए गिवन क्या है, two particles A and B are connected by a rigid rod AB. The rod slides along perpendicular rails as shown here. The velocity of A to the left is 10 meter per second. What is the velocity of B when angle alpha is 60 degree? तो देखिए एक भी एक अच्छा प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, करने लायक है। देखो
ए देखिए ये रोड है, ये रोड है ए बी, ठीक है। ए बी रोड का जो निचला सिरा है, ए जो एंड है वो चल रहा है बिल्कुल इस कॉर्नर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। कितने स्पीड से ये मूव कर रहा है, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। चलो ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ए मूव कर रहा है लेफ्टवर्ड, ठीक है। अच्छा, जब ए इधर सपोर्ट की तरफ चलेगा तो बी किधर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड्स मूव करेगा। बी अपवर्ड मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ बी हमसे पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है, और ये जो अल्फा है इसका वैल्यू गिवन है। अल्फा कितना गिवन है, 60 डिग्री। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, बी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा। तो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये जो है यहां से यहां तक, ये जो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है वीबी, इसको वीबी लिख लेते हैं और ये हो जाएगा वीए। ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो tan हम निकाल लेते हैं। tan इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू वीबी अपॉन वीए, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल टू वीबी, फाइंड आउट करना है वीए कितना है 10। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो ये 10 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो tan √3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। √3 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर पर सेकेंड विल बी आवर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या गिवन है, गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, गिवन है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed taken a time period capital T to complete one revolution. Okay, if this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equal to 4r. Okay, the angle of projectile theta is then given by, देखो क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, लेट अस सपोज v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ में मूव कर रहा है, इसका टाइम पीरियड है t, तो यहां से t इक्वल्स टू होता है 2 पाई r अपॉन v, तो यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2 पाई r अपॉन t। चल ठीक है, अब बोल रहा है कि जितनी वेलोसिटी पार्टिकल के पास सर्कुलर पाथ में है, सेम वेलोसिटी से यदि बॉडी को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जाए, तो जो थीटा एंगल होगा वो थीटा एंगल का वैल्यू क्या होगा, ताकि मैक्सिमम हाइट कितनी बने 4r बने। यानी कि अब ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा हमारे पास और मैक्सिमम हाइट गिवन है 4r, तो हम यहां पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h की वैल्यू कितनी गिवन है 4r, u की जगह v आएगा और उसका स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा वो फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 2g। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r। तो यहां से थीटा, देखिए यार इस स्क्वायर को हटाऊंगा, सॉरी स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहां पे रूट आ जाएगा, और यहां पे रूट आएगा तो फिर इधर रूट आ गया, और थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, मैं बोल रहा हूं लिखा नहीं है बस बता रहा हूं, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r, साइन इनवर्स रूट 2g t स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन r, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे हम मैच कर लेंगे। 2 कहां आ गया, 2 कहां से आ गया ये रहा, ये बिल्कुल 2 रहा, ये 2 रहा ना, ठीक है। तो ये रहा अपना आंसर 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। तो ये ऑप्शन देखिए यहां पर ए ऑप्शन मैच होता दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन मैच होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो सॉरी, गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर,
A projectile is fired from the surface of earth with a velocity of 5 meter per second at an angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. ठीक है. The value of the acceleration due to gravity on the planet is, मतलब क्या बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ पर प्रोजेक्ट किया गया है, फेंका गया है, और एक ऑब्जेक्ट को सेम एंगल सेम वेलोसिटी से और दूसरे किसी प्लेनेट पर फेंका गया है. हमसे पूछा है कि यदि ट्रेजेक्टरी सेम हो, पाथ सेम हो, यानी मैक्सिमम हाइट और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो यदि सेम है, तो हमसे पूछा है कि यहां पर जो जी होगा प्लेनेट पर उसका वैल्यू क्या होगा. तो देखिए हम एच का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. एच दोनों जगह सेम होगा, ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन जी डिफरेंट होगा. चल ठीक है, तो एच का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डैश. जी चेंज हो जाता है वहां पर, यू स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये लो सब कट गया. अब बोल क्या रहा, एक सेकेंड, इसने u जो है वो सेम नहीं दिया है, u का वैल्यू दे रखा है, तो u तो कटेगा नहीं ना, सेम स्पीड नहीं है, थीटा सेम है और ट्रेजेक्टरी सेम है. तो देखिए u कितना गिवन है अर्थ पर गिवन है 5 का स्क्वायर 25. ठीक है, और प्लेनेट पर 3, उसका स्क्वायर 9. ठीक, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 2 कट गया, बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा 25 डिवाइड बाय 9 इंटू जी इज इक्वल टू जी डैश. तो जी डैश इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 इंटू जी का वैल्यू 9.8. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी डैश का वैल्यू हमें मिल जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये आएगा 3.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं इसका आंसर सीधे बता रहा हूं, आप करके देखना, मैच हो जाएगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर. गिवन है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड. इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी. तो ए पॉइंट पर यू वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट करा गया है, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी ये हमसे पूछा है. इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, बस एक चीज चेंज होगी. देखो ये वैसे चलो ठीक है, इसको समझना. देखिए अब यदि जहां से हम प्रोजेक्ट किया है उस वेलोसिटी को यदि मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वो किधर है, प्लस आई कैप डायरेक्शन में, और जो y कंपोनेंट है वो प्लस j डायरेक्शन में है, तो प्लस uy j कैप. अब यदि मैं पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर देखता हूं, तो यहां पर आप पाएंगे कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो स्टिल x डायरेक्शन में ही है, ux i कैप, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अब किधर है, वो अब है माइनस जे कैप डायरेक्शन में, तो देखिए यहां पर बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप. तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी x कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, लेकिन y कंपोनेंट चेंज हो गया है, बस उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है. इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप. यही आंसर हमारा करेक्ट आंसर है. आप इसको देख सकते हैं ऑप्शन के अंदर, ये देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ये बच्चों वाला क्वेश्चन है. क्या गिवन है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज. आर और एच बराबर है, हमसे थीटा पूछा है. एच का फॉर्मूला हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा. ठीक है, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 बनेगा. तो यहां से
टेन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि कोस थीटा साइन थीटा के नीचे आएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। तो ये आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है a missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 meter per second. If g is equals to 10 meter per second square, the range of the missile, मैक्सिमम रेंज का कितनी होती है? u स्क्वायर बाय g। तो सिंपली u गिवन है 20, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय g का वैल्यू 10, तो ये बनेगा 400 डिवाइड बाय 10, तो ये आंसर आ जाएगा 40 मीटर, दैट्स इट, 40 मीटर रेंज पूछा है, 40 मीटर करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन के। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या गिवन है क्वेश्चन में। देखिए गिवन क्या है? गिवन है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखने लायक है। देखो क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है और वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट का एलिवेशन एंगल क्या होगा वो हमसे पूछा है। तो देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये उसका ट्रेजेक्ट्री मैंने दिखा दिया। यहां से मान लो u वेलोसिटी से 45 डिग्री का एंगल बना के फेंक दिया। एलिवेशन एंगल क्या होता है? एलिवेशन एंगल होता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट को यदि मैं ज्वाइन कर दूं तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो ज्वाइन करने वाली जो लाइन एंगल बनाएगी उसी एंगल को कहा जाता है क्या? एलिवेशन एंगल। एलिवेशन यानी कितना हाइट वो गया है, हाइट। एलिवेशन को एक प्रकार से हम हाइट लिख सकते हैं। तो यानी हमसे यहां पर आप देख सकते हैं फाई का वैल्यू पूछा है। वी चूज हियर फाई फॉर द सिंबल फॉर एलिवेशन एंगल। तो फाई की वैल्यू हमसे पूछी गई है। थीटा में गिवन है 45 डिग्री। हमें करना क्या है यहां पर? आप देखिए, आप पाएंगे यदि ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है तो एच, और ये जो ट्राइंगल में बनाता हूं जिसका एक एंगल फाई है और राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एच और बेस हो जाएगा क्या? r/2 रेंज का हाफ। ठीक, तो हमें बस अब इसी चीज को यूज करना है। तो tan फाई इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय r/2, तो 2 पर चला जाएगा 2h/r। ठीक है, तो हम h और r का वैल्यू रख लेते हैं। तो 2h का वैल्यू क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2g एंड डिवाइडेड बाय r का वैल्यू क्या है? u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय g, और u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर 45 का मतलब है 1/2, ओके 1/2, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। और tan फाई का वैल्यू यहां से क्या बनेगा? 2 इंटू 1/4, यानी कि 2 से 4 कटेगा तो 1/2, तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1/2। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, गिवन है द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है वो इनिशियल का हाफ है। मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या है? वो होती है u cos थीटा, और बोल रहा है कि u cos थीटा जो इनिशियल स्पीड है उसका हाफ है, तो u cos थीटा इक्वल्स टू u/2। तो देखिए u से u कटा, 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा कितना हो? 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक, देखो नेक्स्ट गिवन क्या है क्वेश्चन में? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum will be।
मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि एक पार्टिकल ने प्रोजेक्टाइल मोशन करी, एक पार्टिकल ने प्रोजेक्टाइल मोशन करी, ठीक है, और ये पार्टिकल ने मान लो मास है इसका m, मास है m, और इनिशियली वेलोसिटी उसके पास u थी, और वो यहां पर पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग लैंडिंग पॉइंट पर पहुंच गया, तो अपने को पता है कि सेम वेलोसिटी रहती है u, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमसे पूछा चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो फाइनल का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो माइनस एम यू, ओके, एंड माइनस एम यू एंड माइनस 1 सेकेंड। देखो एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगा, आप देखेंगे ना तो यहां पर केवल देखिए, यहां पर अपने को पता है कि वेलोसिटी के पास 2 कंपोनेंट होने चाहिए, एक्स और वाई कंपोनेंट, बहुत बढ़िया है भी। यदि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर देखेंगे तो भी 2 कंपोनेंट है, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर देखेंगे यानी लैंडिंग पॉइंट पर देखेंगे तो वहां पर भी 2 ही कंपोनेंट है। लेकिन जब मैं चेंज निकालूंगा तो x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट होल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ux कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा चेंज निकालते टाइम, तो केवल v कंपोनेंट बचेगा, बस v कंपोनेंट। तो इनफैक्ट यहां पर बचा क्या, यदि देखिए, और वो भी किधर की तरफ है, डाउनवर्ड, तो माइनस एम यू वाई माइनस एम यू वाई, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, डेल्टा पी, ये हो जाएगा माइनस 2 mu y। और यदि हमसे केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो बस हम सिंपल माइनस साइन नहीं लिखेंगे, 2mv लिख देंगे, दैट्स इट, खत्म, 2mv, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है? ओके, चलिए, क्योंकि नहीं ठीक है, अब समझाने बस इतना परफेक्ट है। ओके, 2mv, ठीक, चलो सब एक सेकेंड, इसने एंगल भी गिवन है, इसने एंगल दिया है बेटा, इसने एंगल दिया है, तो देखिए ये जो uy है ये कितना होगा ये भी देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखो इसने uy, क्योंकि एंगल दे रखा है ना बेटा, तो एंगल दे रखा है तो हम uy निकाल लेंगे, ये आएगा -2m, और uy क्या होता है, u sin थीटा होता है, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 से 2 को कट करेंगे तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, √2mv, ये आंसर है, √2mv यानी ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, ना कि सी ऑप्शन, ठीक है। चलो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, देखिए क्या गिवन है, for angles of projection of a projectile at angle 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio of, देखिए r का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, तो आप देखेंगे 45 माइनस थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 थीटा लिखा है यहाँ पर r के फॉर्मूला में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस थीटा बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ऐसे यदि 45 प्लस थीटा लेता तो साइन 90 प्लस थीटा बनता, तो साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कोस थीटा ही होता है, तो दोनों एंगल्स के लिए रेंज क्या रहेगी, सेम। तो यदि उन दोनों एंगल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो पूछा जाए, क्योंकि रेंज सेम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1:1, क्योंकि सेम है रेंज फॉर द बोथ द एंगल्स। ओके, चल नेक्स्ट देख क्या गिवन है, गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, a particle A is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction with speed of 5 meter per second from the same height, then the correct statement is, मतलब देखो इसने बोला है कि एक पार्टिकल को तो ड्रॉप करा गया है और दूसरे पार्टिकल को क्या किया गया है, दूसरे पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देकर प्रोजेक्ट करा गया है। पूछा यह है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। बोला है फर्स्ट पार्टिकल ए विल बी रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, ए पहले रीच करेगा, दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है बी पहले रीच करेगा, और तीसरे में बोला है कि बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। देखो सुनो
मैंने पहले भी बताया आपको कि यदि किसी भी पार्टिकल, किसी भी वेक्टर के पास दो कंपोनेंट है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो याद रखना कि यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहुंचने की बात चल रही है तो यहां पर क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सेम कंपोनेंट है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेम कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, इसलिए ये एक साथ ही पहुंचेंगे, साइमल्टेनियसली रीच करेंगे टू द ग्राउंड। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चल नेक्स्ट। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? If a body A of mass capital M is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal and another body B of the same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of horizontal range of A to B। देखो याद रखना, जब चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं यार। जब क्या u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू देखिए 30 डिग्री है पहला, तो साइन 30, तो यानी 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिवाइड बाय जी, तो यह आ जाएगा u स्क्वायर, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 जी। चल R1 आ गया, R2 लिखेगा तो यह आएगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 है तो साइन 120, साइन 120 का वैल्यू भी क्या होता है, सेम ही होता है, √3/2 ही होता है, तो √3/2 जी। ओके, सेम ही आ गया, तो रेशियो क्या आया 1:1, यदि रेशियो लेते हैं तो। वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूं याद रखना, जब भी हम 90 माइनस, देखिए जब भी हम 90 माइनस नहीं, जब भी हम देखेंगे कि 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा से दो ऑब्जेक्ट्स को प्रोजेक्ट करा जाए, तो रेंज दोनों केसेस में सेम आएगी। या तो इस तरह याद रखो या इस तरह याद रखो, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आएगा, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आएगा उनके लिए रेंज सेम रहेगी। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 1:1 रेंज क्या होगी, सेम। वो मैंने प्रूव भी कर दिया, वैसे जरूरत नहीं थी, डेटा याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। मतलब अपने को रेंज गिवन है यार 16 किलोमीटर। ठीक है, पूछा क्या, मजल वेलोसिटी ऑफ अ सेल शुड बी, मतलब कि एक गन से बुलेट को फायर करा गया है, बुलेट की स्पीड क्या होगी यदि रेंज कितनी गिवन है 16 किलोमीटर। तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है R इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। R का वैल्यू 16 किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। U हमसे पूछा है और मैक्सिमम की बात कर रही है, तो साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो u स्क्वायर बाय जी। तो यहां से जी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 16,000 16,000 तो पहले ही था, ये बनेगा 1,60,000 इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ओके, और यदि मैं इसका रूट लेता हूं क्योंकि यू निकालना है, तो ये आ जाएगा 16 का रूट हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मजल स्पीड यानी बुलेट का स्पीड कितना रहेगा 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चल नेक्स्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखते हैं। गिवन है द टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई RA एंड RB। ठीक है, with speed VA and VB respectively, their time period of rotation is the same, then the ratio of angular speed of A to that of B। मतलब क्या गिवन है कि टाइम पीरियड सेम है और एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। तो 2π/ω इक्वल्स टू 2π/ω b, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर है, 2π से 2π कट गया, तो ω और ω भी बराबर होंगे। ω इक्वल्स टू ω। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इनका रेशियो आएगा 1:1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1:1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, अच्छा प्रश्न है, देखने लायक है। देखिए, इन द गिवन फिगर
a is equals to 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन गिवन है, represents the total acceleration of the particle moving in the clockwise direction in a circle of radius r equals to 2.5 meter at given instant of time, the speed of the particle। देखिए ये क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में गिवन है टोटल एक्सेलरेशन। देखिए टोटल एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ना वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वर्टिकल कंपोनेंट होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमसे पूछा है वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये तो रहा टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये तो हो जाएगा 80 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा AC। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा AC। अब देखो A का वर्टिकल कंपोनेंट है, डायग्राम में 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो AC इज इक्वल टू A sin 30। और देखो AC का वैल्यू कितना है, AC होता है फॉर्मूला है AC का v²/r, तो A कितना गिवन है 15 sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो R की वैल्यू R ही गिवन है, R के फॉर्म में ही आंसर देना है क्या, नहीं 2.5 है R की वैल्यू, तो v² इक्वल टू 15 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2, और यदि रूट ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखो भाई देखो A particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and time period 0.2 pi seconds. The acceleration of the particle, अरे भाई यही रहा हमारे पास फॉर्मूला, AC is equals to v² divided by r। v कितना है यहाँ पर, v कितना है, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड गिवन है, भाई अपने को v गिवन नहीं है तो v के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v के लिए हम वही देखो t होता है 2 पाई r अपॉन v, तो v हो जाएगा 2 पाई r अपॉन t। ठीक, तो देखिए ये बनेगा, स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर इंटू r से r कैंसिल हो जाएगा, तो AC आ जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर, r का वैल्यू कितना गिवन है, r का वैल्यू गिवन है 5 और सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻2 डिवाइड बाय टाइम कितना गिवन है 0.2 यानी कि 1/5, तो π/5 और उसका स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 ऊपर, 25 इंटू 4 ये बनेगा 100 को 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, बचेगा 5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चल नेक्स्ट देख क्या गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में a stone tied to the end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed। ठीक है, if the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and direction of the acceleration of the stone। तो देखो अपने को क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की बात कर रहा है, यानी ओमेगा निकाल सकते हैं 22 रिवॉल्यूशन इन 44, तो 22/44 और ओमेगा लिखना चाहते हैं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 2 पाई से, ये 22 से 44 को कट करेंगे नीचे 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो ओमेगा आ गया हमारे पास क्या पाई रेडियन पर सेकेंड, पाई आ गया ये ओमेगा का वैल्यू रेडियन पर सेकेंड में। AC क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना है, जो रेडियस जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ही रेडियस बन जाएगी, तो AC आ जाएगा पाई स्क्वायर इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड डायरेक्शन, और अपने को पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगता है, रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में,
गिवन है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 by pi meter with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun the tangential acceleration is। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है 20 by pi, चल ठीक है, इन मीटर, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी गिवन है, कितना गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड, एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो चुके हैं 2। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 हमसे पूछा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमसे पूछा है। तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बढ़िया प्रश्न है, करने लायक है। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वो हमें पता है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, नहीं 1 सेकेंड, पार्टिकल मूव्स अलोंग कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ, यानी फाइनल स्पीड 80 है, इनिशियल गिवन नहीं है, तो ऑब्वियस हम लोग यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, इनिशियल 0 लेकर चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। मोशन हैज बिगन की बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इनिशियली अपने को रेस्ट लेकर चलना है, u0 लेकर चलना है, चल ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ये रहेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v कितना है 80 स्क्वायर इक्वल टू u0 प्लस 2, 80 हमसे पता लगाना है। s क्या होगा, तो देखिए सर्कल में s होता है 2 रिवॉल्यूशन हो गए तो 2 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर, तो s इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई और r की वैल्यू है 20 बाई पाई, पाई से पाई कट जाएगा, s आ जाएगा 80 मीटर, तो 80 ये लो s भी आ गया, तो यहां से 80 स्क्वायर और 80 हमसे मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता लगाना है, तो 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 से 80 कैंसिल हो गया और 80 से 2 को कट करेंगे तो 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, देखो क्या गिवन है, two particles having mass capital M and mass small m are moving in a circular path having radius capital R and small r. If their time period are same, then ratio of angular velocity same होगा 1:1, C ऑप्शन होगा, बिल्कुल इजी है, अभी किया है हमने ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए गिवन है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज, एंगुलर स्पीड पूछा है, एंगुलर स्पीड होता है 2 पाई n, ओके 2 पाई n। अब देखिए ये जो आंसर आएगा ये रेडियन पर सेकंड में होता है, ये रेडियन पर सेकंड में होता है, और n जो है वो किस में गिवन है, रेडियन, ये जो n गिवन है ये गिवन है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, तो 120 और रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें 60 डिवाइड करना पड़ेगा, ये बनेगा rps में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 से 120 को कट करेंगे तो n की वैल्यू 2 rps आ जाएगी, 2 आ गया, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 इंटू पाई इंटू 2, तो ये ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आएगा 4 इंटू पाई यानी कि 4 इंटू पाई, बस यही आंसर है, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, यही आंसर है रेडियन पर सेकेंड, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेरी इजी, ठीक है। चल नेक्स्ट देखिएगा क्या गिवन है an electric fan has blades of length 30 centimeter measured from the axis of rotation, ठीक। if the fan is rotating at 120 rpm the acceleration of the point on the tip of the blades, मतलब ऐसा गिवन है, ये टिप है और ये रिवॉल्व कर रही है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक, और हमसे बोल रहा है कि लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस का काम करेगी। अच्छा, और बोल रहा है कि फैन इज रोटेटिंग एट, तो n गिवन है कितना है 120 rpm, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 सेकंड, 60 से, यस सही है, 60 से डिवाइड कर देंगे, n का वैल्यू हो जाएगा 2 rps, चल ठीक है, n आ गया हमारे पास। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड, एक्सेलरेशन हमसे पूछा है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन देखिए AC
AC इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला वी स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई इंटू एन, उसका स्क्वायर इंटू आर, तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर, और n की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, और r की वैल्यू कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिलेगा 4 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3.14 इंटू होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आप इसका आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, चल, तो ये था आज का सेशन, ये सारे क्वेश्चन एंड हो जाते हैं यहाँ पे आके। ओके, तो आज के सेशन के लिए आप सभी को मैं थैंक यू कहता हूं। आप लोग यदि यहां तक बने हुए हैं, यानी आपके पास पेशेंस है, आप बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, आप डेडिकेटेड हैं, इसके लिए आपको शाबाशी, थैंक यू वेरी मच कि आप यहां तक बने रहे हैं। और आप ऐसे ही CL एकेडमी के साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। और हमारा अथक प्रयास है आपको नीट 2024 में सफलता प्राप्त करने में सहयोग करने का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना रखेंगे, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।